दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज मैंने सोचा था कि क्योंकि बिहार का जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसका चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और फर्स्ट राउंड की वोटिंग जो है वो 2 दिन बाद होने वाली थी, तो मैंने सोचा था कि बिहार के बारे में आज आप लोगों से बात की जाएगी। लेकिन इन द मीन टाइम राहुल गांधी जी का जो हाइड्रोजन बॉम्ब है आज वो फूट गया, और वो बॉम्ब सही में हाइड्रोजन बॉम्ब है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन क्योंकि इस देश में दो मुद्दे एज ऑन टुडे 5 नवंबर 2025 दो मुद्दे बहुत ज्यादा अहम हो गए हैं आज की तारीख में। एक बिहार का इलेक्शन और दूसरा जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है। एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे याद आ रहा है कि कुछ ना कहने से छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके और तमाम तरह के हथकंडों को अपना करके आज इस देश में और प्रदेशों में जो अपनी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से बनाती चली जा रही है, उसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। मैं आज जो आपसे ये हमारी चर्चा हो रही है उसके पहले हिस्से में बात करूंगा बिहार के इलेक्शन की, और दूसरे हिस्से में मैं बात करूंगा वोट चोरी की। सबसे पहले अगर मैं बिहार की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो अलाए हैं, मुझे लगता है कि वही असहज हैं वहां की जो सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जो 20 साल से है, उसके कार्यकलापों को लेकर के। ये अभी कुछ दिनों पहले चिराग पासवान जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बोला था, मैं आपके सामने ये रख रहा हूं इस स्टेटमेंट को, जिसमें चिराग पासवान जी बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, सेज चिराग पासवान। मतलब अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा तो चिराग पासवान जी ये कह रहे हैं कि मुझे बिहार की सरकार को समर्थन देने में शर्म आ रही है, आई फील सॉरी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी के जो हनुमान जी हैं, चिराग पासवान अपने आप को जो बोलते हैं, जब वही कह रहे हैं कि उनको बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार को समर्थन देने में शर्म आती है, उन्हें अफसोस है, आई फील सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, तो आप बताइए कि बिहार की जनता कैसे विश्वास करे वहां की सरकार पर। चिराग पासवान जी लिखते हैं, और ये जो बेसिकली एक गैंग रेप हुआ था एम्बुलेंस में एक पुलिस अभ्यर्थी की महिला के साथ, उसके बाद चिराग पासवान जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि इन द जो ये खबर है कि इन द वेक ऑफ द गैंग रेप ऑफ अ बिहार मिलिट्री पुलिस एस्पिरेंट इन बोध गया ऑन थर्सडे and the recent spate of violent crimes in state ahead of the assembly election due in October-November, Union Minister and Lok Janshakti Party leader Chirag Paswan on Saturday said the situation in the state was scary and he regretted supporting the Nitish Kumar led government. He regretted, मतलब वो regret करते हैं, उनको अफसोस है। बहरहाल देखिए, प्रधानमंत्री जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम हो, इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा तो कभी कुछ आया नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है 15 दिन पहले बिहार की सरजमीन से क्या कहा था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया था। जब नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी, वहां स्कूल नहीं थे, ईमानदारी से स्कूल खुलते नहीं थे और ना ही भर्तियां होती थी। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और बिहार का युवा पलायन कर रहा था, लेकिन हमने सब कुछ ठीक कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि बिहार में जो है वो स्किल यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की 5 अगस्त 2025 की खबर के हिसाब से 1.6 करोड़ जो यूथ था अक्रॉस इंडिया, that has been trained under PM Vikas
पीएम कौशल विकास योजना सिंस 2015, यानी कि 2015 से लेकर के अब तक के करीब करीब 1,60,00,000 युवाओं को पीएम विकास योजना के अंदर, पीएम कौशल विकास योजना के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से केवल और केवल 24.3 लाख को ही नौकरी मिली, यानी कि लेस देन 15% ऑफ द टोटल यूथ ट्रेंड। और आप कह रहे हैं कि आप बिहार में इसके यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। अब आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्कूलों की बात की, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात की, तो आज की तारीख में बिहार में स्कूलों का और शिक्षा व्यवस्था की क्या पोजीशन है? यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिसको हम यूडाइस प्लस भी कहते हैं, उसके हिसाब से बिहार में 94,686 स्कूल हैं। और स्कूलों का क्या हाल है? यूडाइस प्लस के हिसाब से 2,637 ऐसे स्कूल्स हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या क्लेम किया था कि शिक्षा व्यवस्था उन्होंने बिहार में बिल्कुल ठीक कर दी है। तो 2,637 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है। एक शिक्षक वाले स्कूलों में नामांकन कितनों का है? 2,91,127 और 2,760 स्कूल्स में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 1913 स्कूल्स में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो अब स्कूलों में, बिहार के स्कूलों में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए टॉयलेट ना होने का मतलब क्या है? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बिहार के स्कूलों का हाल है। 2018-19 में बिहार में कुल 2,49,00,000 छात्र इनरोल्ड थे 2018-19 में, जो कि 2024 आते आते ये आंकड़ा गिर करके 2,13,00,000 हो गया, यानी करीब करीब 36 लाख से ये नंबर गिर गया है। और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये जानना चाहिए कि जिस बिहार की धरती से वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वोट पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, उसी बिहार की धरती से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। उसी बिहार की धरती से जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था वो शुरू किया था। तो प्रधानमंत्री जी को और वो नारा भी याद होना चाहिए कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो जो छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद जो आंदोलन भड़का, तो आप ये समझिए कि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं बना पाई तो सारे हथकंडे अपना करके ये लोग वही करते हैं। और बिहार में मतदाता सूची की जो समीक्षा हुई है, या पूरे देश में जो एसआईआर होने की बात हुई है, ये मतदाता सूची की समीक्षा नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की समीक्षा है। हम बिहार की बात कर रहे थे। संगठित अपराध के बारे में अगर आप बात करिएगा तो वो बिहार में आज भी मौजूद है। भू माफिया, बालू माफिया, शराब तस्करी, शूटर गिरोह, साइबर फ्रॉड नेटवर्क आज की तारीख में बिहार में पूरी तरह से व्याप्त है। और जो बिहार में इतना ज्यादा आज की तारीख में जिस क्राइम का मैंने जिक्र किया है, जो बढ़ा हुआ है, उसकी जो असल वजह है वो है बिहार में गरीबी। क्योंकि बिहार की अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करिएगा तो आज की तारीख में इस देश में जो सबसे कम पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय है वो कहाँ है? वो बिहार में है। लगभग 55 रियल पर कैपिटा इनकम लगभग 55,000 के आसपास। और बिहार के बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि देश का बिहार वो राज्य है जो सबसे युवा है, और वहां पर जो एवरेज एज है एक बिहार के नागरिक की वो 22 साल है, यानी कि लगभग 60% से की बिहार की जो आबादी है वो 25 साल से कम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बिहार में जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं या बिहार के में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो ना तो इनके पास कोई विकास का मॉडल है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो या नीतीश कुमार जी हो।
ये 20 साल के रिपोर्ट कार्ड की तो बात नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे, वो कहेंगे क्या कहेंगे, अप्पू, टप्पू, और पता नहीं एक तीसरा उन्होंने कोई और वर्ड यूज किया था, और गांधी जी के बंदरों की उन्होंने बात की थी। अब अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हीं की लैंग्वेज में अगर जवाब दें, तो अगर वो अप्पू, टप्पू और पप्पू की बात करते हैं, तो हम तो बोलते हैं कि एक गप्पू भी है। और गप्पू कौन होता है? हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के दोस्तों में एक लड़का था, वो बहुत गप मारता था, बहुत झूठ बोलता था, तो हम लोग बोलते थे यार तुम गप्पूपन वाली बातें ना किया करो, तुम बहुत बड़े गप्पू हो, यानी कि जो बहुत बड़ा झूठा है। तो गप्पू कौन है? वो तो नहीं है जिसने 2014 से पहले बोला था कि इस देश में पेट्रोल जो है वो लगभग 50 रुपए के आसपास बिकेगा। क्या वो गप्पू है? क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे? क्या वो गप्पू है? क्या वो गप्पू है जिसने बोला था कि हर साल जो है वो 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे? तो ये पप्पू, लप्पू, टप्पू, अप्पू, गप्पू, मतलब समझ में नहीं आता है कि आज की तारीख में एक कंपटीशन हो रहा है। कैसा कंपटीशन है कि रुपया बोलता है कि हम तेजी से गिरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि उनकी भाषा और मर्यादा तेजी से गिरेगी। तो जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है रुपये में और इनकी भाषा के स्तर में कि कौन तेजी से गिरेगा। लेकिन एक बात की खुशी है, खुशी यह है कि जो लोग गांधी जी से नफरत करते थे, जो लोग कहते थे, जिनकी सांसद बोलती थी जिस पार्टी की, के नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती थी, नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोलती थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता गांधी जी के बंदर ही सही, लेकिन कम से कम गांधी जी का नाम लेने में आज की तारीख में वो मजबूर हैं। और इसका श्रेय जाता है इंडिया गठबंधन के नेताओं पर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया कि आपको गोडसे की नहीं, आपको इस देश में गांधी की बात करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार वही कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई है ना, उसमें लिखा है कि झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाए महाआदि हृदय कठोरा। तो इनकी जो बातचीत होती है वो सुबह से लेकर के शाम तक झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर अंदर ऊपर से तो बड़ा सुंदर और अच्छा दिखता है, लेकिन वो सांपों को भी खा जाता है, तो वैसे ही ये दिखते हैं अंदर से बहुत, अपने आप को दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, मगर ये होते जो हैं वो बहुत कठोर हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि बिहार में आज की तारीख में जो लॉ एंड ऑर्डर है, बस मैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात करके फिर अपनी बात SIR की तरफ ले जाऊंगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ये खबर निकली थी कि टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। ये मैं एक दो जगह, एक दो चैनल्स पर और भी दिखा चुका हूं। यानी कि जो चीजें आज से 20 साल 25 साल पहले इस देश में होती थी कि पूरे पूरे दलित बस्तियों को, पूरी पूरी दलित मोहल्लों को आग लगा दी जाती थी, निकाल निकाल करके मारा जाता था दलितों को, वो आज नीतीश कुमार जी के सुशासन में हो रहा है। और ये खबर द हिंदू में छपी थी अभी कुछ महीने पहले। और इस खबर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, इसमें तो समझ में आ रहा होगा कि टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार, यानी कि बिहार में आए दिन दलित मोहल्लों में आग लगाना एक रिकरिंग क्राइम हो चुका है। और NCR, इसी खबर के हिसाब से NCRB की रिपोर्ट ये बताती है कि दलितों के मकानों को फूंकना अब कोई बहुत रेयर फिनोमिना नहीं रह गया है बिहार में। 2017 से लेकर के 2022 तक देश में दलितों के घरों पर जो कुल आगजनी की घटनाएं हुई, उसमें 35% केवल बिहार से थी। आप सोचिए कि बिहार में क्या हालत है। और 2017 से 2022 के बीच में एज पर NCRB एंड एज फार एज दिस न्यूज इज कंसर्न, 2022 वर्सेस 2017 में बिहार में जो दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा था, जो अत्याचार हो रहे थे, वो दुगने हो गए। बार बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बिहार में जाकर के कि बिहार की इकोनॉमी ऐसी हो रही है, उसका ये फायदा हो रहा है, उसका वो फायदा हो रहा है। अभी मैंने कल सुना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? भाई, नीति आयोग का चेयरमैन प्रधानमंत्री जी कौन है, आपको देश को बताना चाहिए। और नीति आयोग की ही रिपोर्ट ही बताती है कि आज की तारीख में अगर इस देश में सबसे ज्यादा कहीं गरीबी है तो वो बिहार में है। नीति आयोग के हिसाब से बिहार के 64% परिवार, लोग नहीं, मैं परिवार बोल रहा हूं,
बिहार के 64% परिवारों की जो आय है वो 10,000 रुपए से कम है, और आप बोलते हैं कि साहब बिहार में बड़ा विकास हो रहा है। जो बिहार, मैंने पहले भी बोला था कि इस देश का सबसे युवा राज्य है, उसी की पर कैपिटा इनकम जो है आज की तारीख में इस देश में सबसे कम है, एंड इट इज हाफ ऑफ द झारखंड एंड 1/3 ऑफ द उड़ीसा। आप सोचिए, झारखंड और उड़ीसा भी जो है वो गरीब राज्य माने जाते हैं, लेकिन उड़ीसा की जो पर कैपिटा इनकम है उसकी 1/3 है बिहार की, और झारखंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो आधी है। और आपने बिहार का क्या हाल कर दिया है कि जिस बिहार में आज सबसे ज्यादा युवा हैं, जो बिहार आज की तारीख में सबसे ज्यादा युवा स्टेट है, उसी बिहार से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। बिहार की कुल 13 करोड़ 43 लाख की जो पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 2 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं। और क्यों पलायन कर जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसलिए पलायन कर रहे हैं बिहार से कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि जो नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब 15 से 29 साल के बीच के जो नौजवान हैं, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.8% है। दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो मैंने आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पर बिहार की आपको कुछ चीजें बताई हैं। बस बिहार की एक और चीज बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत बात होती है साहब के नीतीश कुमार जी ने बड़ा अच्छा शासन दिया, उनके सुशासन की बात होती है, हर तरफ नीतीश कुमार मॉडल की बात होती है। लेकिन अभी एक हफ्ता पहले बिहार के सीवान में एक एएसआई की हत्या हो जाती है। बिहार में पिछले 6 महीनों में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हुई है। 9 बड़े कारोबारियों की हत्या। गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी जाती है, जबकि उनका घर जो है गोपाल खेमका जी का एसएसपी साहब के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था, तब उनकी हत्या हो जाती है। अभी मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने पहले ही 5 बंदूकधारी बदमाश सुबह 7:15 बजे 36 वर्षीय चंदन मिश्रा जी को उनके अस्पताल पटना पारस अस्पताल के कमरे में गोली मार दी जाती है, और जो लोग गोली मारते हैं वो आराम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर के भाग भी जाते हैं। क्या बिहार की जनता ये भूल गई होगी कि गोपाल खेमका को, रविकांत यादव को, विनय गुप्ता को कैसे मारा गया, कैसे अस्पताल में घुस करके फायरिंग की जाती है, कैसे एसएसपी साहब के बंगले से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हत्याएं हो जाती हैं। और बोध गया में मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि एक महिला पुलिस एस्पिरेंट का एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार होता है। तो ये हाल आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। कुछ सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसके हिसाब से अंडर 5 जो बच्चे होते हैं, जो 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 36 स्टेट्स में से बिहार में 36वें नंबर पर है, यानी कि जिसको हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। स्टंटेड चिल्ड्रन अगर आप अंडर 5 की बात करिएगा तो उसमें भी बिहार 36वें नंबर पर है और उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पर है। ये आप लोग जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे की किताब खरीदिएगा, उसका पेज नंबर 189 खोलिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। अंडरवेट चिल्ड्रन में मतलब जो बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें जो वजन की कमी है उसका अगर आप पैरामीटर लीजिएगा तो बिहार जो है 36 में से 36वें नंबर पर है। तो मैंने आपको बिहार के सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात बताई, मैंने आपको बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई, मैंने आपको बताया कि कैसे बिहार में पलायन हो रहा है, उस पलायन की वजह क्या है। वजह यही है कि बिहार में जबरदस्त तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। तो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो ये बातें करते हैं, बिहार मॉडल की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, तो बिहार का विकास ना तो आंखों से दिख रहा है और ना ही तो आंकड़ों में नजर आता है। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे चिराग पासवान जी बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट।
तो इन चीजों पर प्रधानमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए और बिहार की जनता के साथ न्याय करना चाहिए। वैसे बिहार की जनता के साथ न्याय अगले 10 दिनों में होने जा रहा है और तेजस्वी यादव जी वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।